नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऑटोमोबाइल में जितने भी ट्रेड हैं जैसे कि मैकेनिक, मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक तथा जो भी टेक्निकल एग्जाम में इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है जो कि आपके BRO, DRDO, इसरो तथा जो भी टेक्निकल एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तथा ये वीडियो जो है इस सीरीज का 7वां पार्ट है। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि क्या होगा जब इंजन स्टार्ट होने के बाद भी चोक वाल्व बंद नहीं किया जाए। आपके ऑप्शन है इंजन गर्म हो जाएगा, या ऑप्शन बी इंजन बंद हो जाएगा, या ऑप्शन सी पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा, या ऑप्शन डी चोक वाल्व खराब हो जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है हमारा इंजन होता है। तथा क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब इंजन स्टार्ट होने के बाद ये जो आपको दिख रहा है हमारा कार्बोरेटर होता है तथा इसमें हमारा ये चोक वाल्व होता है तथा नीचे हमारा थ्रोटल वाल्व होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंजन में जब स्टार्ट होने के बाद ये चोक वाल्व बंद नहीं किया जाए तो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि इंजन स्टार्ट होने के बाद जब वाल्व नहीं बंद किया जाए तो पेट्रोल की मात्रा अधिक खर्च होगी तथा इंजन धुआं अधिक देगा। ये जो आपको दिख रहा है हमारा चोक वाल्व होता है तथा ये ओपन रहेगा तो क्या होगा कि जो पेट्रोल की मात्रा होगी ये अधिक खर्च होगी तथा हमारा जो इंजन है ये धुआं भी देगा। इसका विशेष ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि पिस्टन एवं फ्लाईव्हील की गति के संबंध में एक आईसी इंजन में वाल्वों के खुलने और बंद होने को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है वाल्व ओवरलैप, या ऑप्शन बी वाल्व टाइमिंग, या ऑप्शन सी वाल्व लीड, या ऑप्शन डी वाल्व लैग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो हमारे इंजन होते हैं उनमें वाल्वों के खुलने और बंद होने की स्थिति को वाल्व टाइमिंग कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है हमारा इनलेट वाल्व होता है तथा हमारा एग्जॉस्ट वाल्व होता है। जब ये टाइम पर खुलते और बंद होते हैं तो उसे हम वाल्व टाइमिंग कहते हैं। ये जो आपको दिख रही हमारी वाल्व टाइमिंग डायग्राम होती है। तथा जब हमारा इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों एक साथ खुलते हैं तो उसे हम ओवरलैप कहते हैं। इसका भी आप से ध्यान रखें। तथा ये सभी क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें फिर ही उसका आंसर दें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि आईसी इंजन में इनलेट वाल्व के साइज आउटलेट वाल्व के साइज से कितना होता है। ये जो आपको दिख रहा है हमारा इनलेट वाल्व होता है तथा मेरा एग्जॉस्ट वाल्व होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारा इनलेट वाल्व होता है उसका साइज हमारे आउटलेट वाल्व के साइज से कितना होता है। आपके ऑप्शन है छोटा, या ऑप्शन बी बड़ा, या ऑप्शन सी वही, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो हमारा इनलेट वाल्व होता है ये बड़ा होता है जबकि हमारा एग्जॉस्ट वाल्व जो है छोटा होता है। इनलेट वाल्व इसलिए बड़ा लगाया जाता है ताकि हमारे इंजन में ज़्यादा से ज़्यादा एयर सिलेंडर में प्रवेश कर सके तथा एग्जॉस्ट वाल्व जो छोटा होता है। तथा हमारा जो इनलेट वाल्व होता है ये सक्शन स्ट्रोक में खुला रहता है जबकि हमारा एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में खुला रहता है। इसका भी आप से ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि इंजन के वाल्व खुलते हैं। आपके ऑप्शन है केम शाफ्ट द्वारा, या ऑप्शन बी क्रैंक शाफ्ट द्वारा, या ऑप्शन सी रोटर शाफ्ट द्वारा, या ऑप्शन डी कनेक्टिंग रॉड द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। 4 स्ट्रोक में इंजनों में इंजन वाल्व जो केम शाफ्ट द्वारा खुलते और बंद होते हैं। ये जो आपको दिख रहे हमारे इंजन वाल्व होते हैं जो कि हमारे इस केम शाफ्ट द्वारा खुलते और बंद होते हैं। तथा ये जो हमारी केम शाफ्ट होती है उसमें प्रत्येक वाल्व के लिए एक केम लगा रहता है। ये जो आपको दिख रहा है हमारा केम होता है तथा एक सिलेंडर के लिए 2 केम लगे रहेंगे। ये जो आपको दिख रहा है हमारा सिंगल सिलेंडर इंजन होता है जिसमें कि 2 केमों का प्रयोग किया जाता है। एक केम हमारा इनलेट वाल्व को खोलता और बंद करता है जबकि दूसरा केम हमारा आउटलेट वाल्व जिसे कि एग्जॉस्ट वाल्व कहते हैं उसको खोलता और बंद करता है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि इंजन वाल्व सीट होती है। ये जो आपको दिख रही हमारी इंजन वाल्व सीट होती है ये क्या होती है इंजन में, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है एक वो हिस्सा जो वाल्व में लगता है, या ऑप्शन बी सिलेंडर हेड में लगाने वाला एक पार्ट जिस पर वाल्व बैठता है, या ऑप्शन सी सिलेंडर हेड में घिसकर बनाई गई विशेष संरचना जहाँ पर वाल्व बैठता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो ये सभी क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है तो आप जो है साथ साथ इन क्वेश्चनों का आंसर देते रहें ताकि आपको पता लग सके कि आपकी कितनी तैयारी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो हमारी वाल्व सीट होती है ये सिलेंडर हेड में घिसकर बनाई गई विशेष संरचना होती है जहाँ पे हमारा वाल्व बैठता है। ये जो आपको दिख रही हमारी वाल्व सीट होती है जो कि सिलेंडर हेड को घिसकर बनाई जाती है जहाँ पे हमारा ये वाल्व जो बैठता है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि सिद्धांत रूप से इनलेट वाल्व खुलता है। आपके ऑप्शन है BDC पर, या ऑप्शन बी MDC पर, या ऑप्शन सी TDC पर,
या ऑप्शन डी डीडीसी पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो हमारा इनलेट वाल्व होता है ये टीडीसी पर खुलता है। ये जो आपको दिख रहा है हमारा इनलेट वाल्व होता है तथा ये टीडीसी पॉइंट पर खुलता है तथा इनलेट वाल्व के खुलते ही सिलेंडर में एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो प्रवेश करता है पेट्रोल इंजन में तथा इनलेट वाल्व खुलता है हमारे टीडीसी पॉइंट पर, जो कि टॉप डेड सेंटर होता है तथा ये जो हमारा दिख रहा है आपको ये पिस्टन का बीडीसी पॉइंट होता है, जिसे कि बॉटम डेड सेंटर भी कहते हैं तथा टीडीसी से बीडीसी की दूरी को स्टोर किया जाता है तथा जब हमारा इनलेट वाल्व खुलता है तो पिस्टन हमारा ये आपको दिख रहा है ये टॉप पर होता है, जिसे कि टीडीसी कहते हैं। इसका आप इसे ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना कहलाता है। आपके ऑप्शन है वाल्व लीड, या ऑप्शन बी वाल्व लैग, या ऑप्शन सी वाल्व ओवरलैप, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना जो है वाल्व लीड कहलाता है तथा ये जो आपको दिख रहे हैं हमारे वाल्व होते हैं जो कि हमारे कैमशाफ्ट द्वारा चलाए जाते हैं तथा जब हमारे वाल्व जो है समय से बाद खुलते हैं तो उन्हें हम वाल्व लैग कहते हैं तथा जब हमारे वाल्व दोनों एक साथ खुलते हैं तो उसे हम वाल्व ओवरलैप कहते हैं। इसका भी आप इसे ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि इंजन की जली गैसें निम्न में से किस पोर्ट से बाहर नहीं निकलती है। आपके ऑप्शन है इनलेट पोर्ट, या ऑप्शन बी ट्रांसफर पोर्ट, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी डीआरडीओ में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो हमारे पोर्ट होते हैं ये टू स्ट्रोक इंजन में प्रयोग में लाए जाते हैं तथा टू स्ट्रोक इंजन में जली हुई गैसें ना तो इनलेट पोर्ट से बाहर निकलती है और ना ही ट्रांसफर पोर्ट से बाहर निकलती है। तो हमारे जो टू स्ट्रोक होते हैं इसमें जली हुई गैसों को बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। ये जो आपको दिख रहा है हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, जहाँ से टू स्ट्रोक इंजन में जली हुई गैसों को बाहर निकाला जाता है तथा टू स्ट्रोक इंजन में 3 पोर्ट होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है हमारा इनलेट पोर्ट होता है, जबकि हमारा ये जो आपको दिख रहा है ट्रांसफर पोर्ट होता है तथा ये जो आपको दिख रहा है हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, जहाँ से जली हुई गैसों को बाहर निकाला जाता है, जबकि इनलेट पोर्ट से सिलेंडर में एयर और फ्यूल का मिक्सचर एंटर करता है, जबकि ट्रांसफर पोर्ट से जो हमारी एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है ये ऊपर कंबक्शन चैम्बर में पहुंचता है, इसलिए इसे ट्रांसफर पोर्ट कहते हैं। इसका आप इसे ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि प्राय एग्जॉस्ट वाल्व फेस का कोण होता है। आपके ऑप्शन है 30 डिग्री, या ऑप्शन बी 45 डिग्री, या ऑप्शन सी 60 डिग्री, या ऑप्शन डी 75 डिग्री। ये जो आपको दिख रहे हमारे इंजन वाल्व होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि एग्जॉस्ट वाल्व के फेस का कोण कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो हमारे एग्जॉस्ट वाल्व होता है उसके फेस का कोण जो है 45 डिग्री होता है। ये जो आपको दिख रहा हमारा जो फेस होता है वाल्व का, ये जो आपको दिख रहा हमारा हेड होता है। तो हमारे एग्जॉस्ट वाल्व के फेस का कोण कितना होता है, ये होता है हमारा 45 डिग्री। इसका आप इसे ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल इंजनों में अधिकतर प्रयोग किए जाने वाले वाल्व हैं। आपके ऑप्शन है पपेट वाल्व, या ऑप्शन बी स्लीव वाल्व, या ऑप्शन सी रोटरी वाल्व, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑटोमोबाइल इंजनों में ज़्यादातर जो पपेट वाल्व का प्रयोग किया जाता है तथा पपेट वाल्व ऐसे वाल्व होते हैं जो कि अपनी सीट पर पॉप करते हैं, अर्थात कूदता रहता है। तो इस तरह के वाल्वों का प्रयोग जो ऑटोमोबाइल इंजन में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तथा अब आपके लिए क्वेश्चन है कि जो हमारे टू स्ट्रोक इंजन होते हैं उनमें वाल्वों के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।